हर हर महादेव। हनुमान जी के लिए कहा गया है कौन सुकार कठिन जग माही। ये जो वचन है ये हनुमान जी के लिए कहा गया है और वास्तव में ऐसा कोई सा कार्य इस कलयुग में नहीं है जो हनुमान जी से न हो सके। और इसी विषय पे आज हम बात करने वाले हैं। हनुमान जी का जो कवच का पाठ है, एक है एक मुखी हनुमत कवच और एक है पंचमुखी हनुमत कवच। एक मुखी हनुमत कवच भी बहुत ही फलदायी है। किसके लिए किया जाता है आप कमेंट कीजिएगा, मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा कि एक मुखी हनुमत कवच किस लिए किया जाता है। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचमुखी हनुमत कवच के बारे में। पंचमुखी हनुमत कवच, ये जो भगवान हनुमान जी का 5 मुख है, इन 5 मुख की अपनी अपनी विशेषता है और ये भगवान रुद्र के स्वरूप माने जाते हैं। तो इन 5 मुख की क्या विशेषता है? तो पहला जो मुख है जो दक्षिण दिशा की तरफ रहता है, पूर्व मुख की तरफ रहता है, वो है हनुमान जिनका नाम है। तो हनुमान जी का उस मुख यानी उससे क्या कार्य होता है? तो संकटों का नाश वो करते हैं, जो पूर्व दिशा के मुख। दूसरा है दक्षिण दिशा की तरफ नरसिंह भगवान का। नरसिंह भगवान का भय और शत्रुओं का नाश करते हैं, तो दूसरा मुख से ये हो गया। तीसरा पश्चिम की तरफ है वो गरुड़ भगवान। गरुड़ भगवान कृमि निवारक यानी कोई रोग इत्यादि जो होता है उसके विनाशक है, तो ये हो गया। उसके बाद से जो चौथा है उत्तर मुख वाराह स्वरूप। वाराह का जो जो आप तंत्र में जाएंगे तो वाराही की भी पूजन होती है। जैसे मलेच्छ इत्यादि जो आपको ज्यादा आतताई परेशान कर रहे हैं, तो वाराही के स्वरूप का आप ध्यान करते हुए उनकी आराधना करते हैं तो इनका नाश होता है। भूमि की रक्षा के लिए इत्यादि इन सब कामों के लिए वाराही का पूजन होता है। और यहाँ वाराह रूप हनुमान जी का जो चौथा स्वरूप है वो वाराह का। 5वें स्वरूप का बात किया जाए तो ऊर्ध्वमुख है इनका और वो हयग्रीव भगवान का स्वरूप है। हयग्रीव भगवान कहीं यात्रा इत्यादि में आप जाते हैं तो हयग्रीव भगवान का भी आप स्मरण करते रहते हैं, तो वो आपका एक्सीडेंट इत्यादि से रक्षा करते हैं। तो ये तो 5 स्वरूप हो गया। अब इन 5 स्वरूपों को एक मिला के पंचमुखी हनुमत कवच बना हुआ है। तो पंचमुखी हनुमत कवच का आप पाठ करते हैं तो इनसे आपको शत्रु का भय या किसी भी प्रकार का भय हो उसका विनाश होता है। उसके बाद से कृमि निवारक कोई रोग जनित कोई रोग इत्यादि शारीरिक मानसिक कोई भी कष्ट हो उसका निवारण होता है। उसके बाद से भूमि से संबंधित कोई विवाद हो, आपके घर में भूमि मकान इत्यादि का कोई विवाद हो, उसके लिए भी ये पाठ बहुत ही फलदायी होता है। फिर उसके बाद से कहते हैं ज्ञान और वृद्धि अतुलित बलधाम हेम शैलादेव। ज्ञान की तो बात ही अलग है हनुमान जी की। तो ज्ञान इत्यादि की वृद्धि की अगर जो बात किया जाए तो भी पंचमुखी हनुमत कवच सबसे विशेष है, इसको करना चाहिए। अब ये तो हो गया कि हनुमत कवच से क्या क्या लाभ होता है, करने की क्या विधि है, चलिए ये भी जान लेते हैं। पंचमुखी हनुमत कवच करने की जो विधि है, अभी आपने इनके फायदे जाने। अब उसके बाद से क्या है कि आपको सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त होके शनिवार या मंगलवार के दिन या पंचांग में कोई भी शुभ नक्षत्र ग्रह इत्यादि सब चीज देखने के बाद से आप अपने घर में या फिर मंदिर में जाके आप आसन शुद्धि इत्यादि सब चीज आचमन प्राणायाम इत्यादि करने के बाद से संकल्प करेंगे ओम। उसके बाद से संकल्प करने के बाद से उसमें जो भी आपका मनोकामना है आप उस मनोकामना को बोलते हुए उस जल को वहां पे छोड़ देंगे। उसके बाद से विनियोग यहाँ पे करेंगे। विनियोग में बता रहे हैं कि ओम अस्य श्री पंचमुखी हनुमत मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंद पंचमुख विराट हनुमान देवता ह्रीं बीजम श्रीं शक्ति क्रौं कीलकम कुम कवचम कय अस्त्राय फट, ऐसे करके यहाँ पे विनियोग दिए है। उसके बाद से इसी से आप दिग्बंधन भी कर सकते हैं। दिग्बंधन होता है दिशाओं का बंधन, कि बाहरी कोई अपव्यय इत्यादि बाहरी कोई भी चीज हो वो आप पे प्रहार न करे, यानी वो अपना प्रभाव न दिखाए। तो इसके लिए क्योंकि आप कोई भी अच्छा काम करने जाते हैं तो बुरी शक्तियां आप पे हावी होना स्वाभाविक है, वो हावी हो ही जाती हैं। तो दिग्बंधन इत्यादि करने के बाद से आप गरुड़ वाच इत्यादि बोलते हुए ध्यान पाठ करेंगे। ध्यानम प्रक्षामि षोडश सर्वांग सुंदरम यत् कृतं देवदेवनं ध्यानम प्रियम पंचमुखम पंचवक्त्रम महाभीमम त्रिपंचनयनतम इत्यादि इसका पाठ करेंगे। पाठ करने के बाद से बीच में भी विनियोग इत्यादि दिया हुआ है। ध्यान प्रार्थना करते हुए पाठ करेंगे। पाठ करने के बाद से आप हनुमान जी को अर्पण कर देंगे। अनेन कृतार्चनेन
पंचमुखी हनुमत कवच पाठ करवड़ा तत्संपूर्ण फल प्राप्त करतम भगवान हनुमतः प्रियताम नमः, ऐसा बोलते हुए जल अर्पण कर देंगे, वहां भगवान को प्रणाम करेंगे। ऐसा अगर जो शनिवार से शुरू करते हैं और डेली आप करते हैं तो जो पीछे हमने बताया है लाभ, वो लाभ आपको सद्य ही प्राप्त होगा। और हनुमान जी पे आस्था और विश्वास आप बनाए रखिएगा। यही थी आज की छोटी सी जानकारी। ये जानकारी आप लोग कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो विषय अगर अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।